जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं जो जो जीव कर्म करता है, जो अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि वो किस कारण से करता है। क्योंकि आप और हम तो ये समझते हैं कि हम ही कार्य कर रहे हैं, हमने ही ये कार्य किया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हर जीव को मालूम होना चाहिए कि कर्म के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के पीछे 5 कारण है, जिन कारणों से एक कर्म बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले अगर कर्म करना है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। आपका शरीर होता है, वो शरीर ही तो आप देखिए शरीर ही तो कार्य करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला शरीर होता है जो स्थान होता है कर्म का। और यहाँ पर दूसरी बात भगवान कहते हैं कर्ता, करने वाला कौन है? आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं ये जो आत्मा है ये शरीर के द्वारा कार्य करती है। पर आत्मा किससे प्रेरित होकर के कार्य करती है? यहाँ आप देखिए शरीर कुछ कार्य करता है, आत्मा कार्य करती है उसमें, और प्रेरित किससे होती है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियां, ये जो 5 ज्ञानी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो इनके साथ जो 11वां मन है, श्री कृष्ण कहते हैं इन सब से मिलकर के आत्मा कार्य करती है, इनसे कार्य करती है। आगे भगवान कहते हैं चेष्टा, जो वो प्रयास करती है पाने के लिए। कुछ आप देखिए अच्छा बुरा कर्म जो भी होता है उसके लिए एक प्रयास रहता है उसको कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा एक चीज चेष्टा है, इसके कारण से वो कार्य करती है। भगवान ने आखिरी बात कही कि आखिरी कारण क्या है? वो है परमात्मा। भगवान ने कहा मैं भी उसी में हूँ, और इसके अनुसार इन सब चीज़ों से एक कर्म बनता है, उस कर्म के फल से ही जो होता है जीव बंधन में पड़ता है, और कर्म फल को छोड़ देने मात्र से जीव इस भव से पार हो जाता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि कर्म बनता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत भगवान विस्तार से इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपका कर्म कभी भी, पहली बात तो बिना शरीर के बन नहीं सकता। आप अगर सोचो कि शरीर प्राप्त नहीं है, खाली आत्मा कर्म कर ले, तो भगवान कहते हैं ये जो शरीर दिया गया है ना आपको, जो आप आए हो इस संसार में, जो कि तुलसी बाबा भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। और यहाँ पर कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उते ही न पाए परलोक सवारा। यहाँ पर तुलसी बाबा ने इसी चीज़ को कहा है कि ये जो शरीर है ये साधन है, किसका है? मोक्ष का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए ये शरीर रूप साधन भगवान ने दिया है। पर आप इससे जब अनुचित कर्म कर देते हो तो उसी से आप बंध जाते हो। जब आप फल की इच्छा से कर्म कर देते हो तो आप उसी कर्म से बंध जाते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये साधन है, ये कर्म का स्थान है, इसके बगैर कर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा ये जो 5 चीजें हैं इनके बगैर कर्म संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात भगवान ने कही कि शरीर, और दूसरी बात भगवान कहते हैं आत्मा, जो करता है और करने के साथ साथ भोगता भी है। जब वो कार्य करता है तो भोगता भी है। पर आप देखिए कि शरीर है कार्य करने का साधन, आत्मा करता है जो उससे करवा रही है, पर यहाँ पर वो प्रेरित किससे हो रहा है? किससे प्रेरित होकर के आप और हम कर्म किए जा रहे हैं? अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, तो इसके मूल में कौन बैठा है, कौन हमसे करवा रहा है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियां आपसे कार्य करवा रही हैं। ये जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख नाक श्रवण, आप देखिए ये सब जो है ये सब आपसे कार्य करवा रही है। और भगवान ने कहा दूसरी जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान, आप देखिए कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब जो भी है, तो भगवान ने कहा ये सब मिल करके वो इन सब का स्वामी है मन। जो कि आप और हम देखें कि ये सब जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर सबसे ऊपर क्या है? मन। और मन के अधीन होकर के ही हम कार्य करते हैं। आप और हम देखें कि जो भी हम क्या कहते हैं, हमारा मन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है खाने का, हमारा मन कर रहा था गाली देने का, हमारा मन कर रहा था इस चीज़ का, तो हम यही तो कहते हैं। तो भगवान ने कहा जो 11वीं इंद्रिय है वो है मन, और वो इन सब इंद्रियों का स्वामी है, वही आपको प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। और जब वो प्रेरित करता है तो वो कार्य आप शरीर से कर देते हैं। तो भगवान ने कहा ये। उसके बाद चेष्टा, जो प्रयास करते रहते हैं आप और हमारी जो तृप्ति नहीं होती, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो चेष्टाएं की जाती हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, ये भी इसी कार्य करती हैं, इसी में कार्य करती हैं। और इन सबका मूल कारण तो आपकी इंद्रियां ही हैं, यही आपको प्रेरित करती हैं कुछ पाने के लिए। और कुछ पाने के लिए जब वो प्रेरित करती हैं तो प्रेरित करने के बाद फिर आप और हम उस कार्य को कर ही देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो चेष्टा है, इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या चीज़ है? और आखिरी चीज़ हूँ मैं, परमात्मा। भगवान ने कहा मैं दृष्टा बन करके केवल देखता हूँ, और पर जो मेरे शरणागत होकर के कार्य करता है, जो इंद्रियों के शरणागत नहीं होता, जो इंद्रियों के अनुसार कार्य न करके मेरे शरणागत होकर कार्य करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म बंधन में बनता नहीं है। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते